लीनियर स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तो कैसा होगा आपका sp एडिशन हुआ, दो बॉन्ड पेयर। ये मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारा BF2 लिया था एग्जांपल पहले, ये बेरिलियम हो गया, दो फ्लोरीन हो गया, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, लीनियर तो कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। संकरण कैसा हुआ आपका sp संकरण, ठीक। सेकंड फिर क्या हुआ आपका, अगर तीन यहाँ पे बॉन्ड पेयर बन गए, कितने बन गए, तीन बॉन्ड पेयर अगर मान लिया, ठीक है। तो तीन बॉन्ड पेयर है, अभी लोन पेयर कोई नहीं है, तीन बॉन्ड पेयर, तो 1 2 3, तीन बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, मतलब क्या हुआ आपका sp2 हाइड्रोजन हुआ। इनके बीच में एंगल अगर हम 360 को क्या डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, कितना आएगा 120 का, 120 के सारे एंगल 120 120 240, 120 कितना हुआ 360, 360 का एंगल। ये कैसा हो गया आपका sp2 संकरण, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर मैं इसके ऊपर नहीं भी मान लेता हूं, कुछ इस प्रकार समय को आपस में नहीं जोड़ना, ये कैसा है टेट्राहेड्रल। मान लीजिए क्या मीथेन, ये कार्बन हो जाएगा और ये चारों क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो जो इनके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 109 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा वाला तो मतलब कैसा संकरण हुआ आपका sp3 संकरण, ठीक है। 4 सिग्मा मतलब क्या हुआ आपका sp3 संकरण हुआ। स्ट्रक्चर कैसा हुआ, चतुष्फलकी, 4 फलक बनेंगे, इन तीनों को मिलाकर के ऊपर 3 फलक बनेगा और एक फलक क्या होगा इनके नीचे बेस पे बनेगा, ठीक है। क्या कहलाएगा ये चतुष्फलकी बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये हमारा ट्राइगोनल बन गया और दो पिरामिड हम लेते हैं, ठीक है। तो पिरामिड का मतलब पता है ना आपको, समझिएगा थोड़ा सा, ये एंगल की अगर बात करते हैं इसके ट्राइगोनल बाइपिरामिड में, ठीक है। ये हुआ हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये पिरामिड जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर, जहां पे भी अगर पिरामिड बन आ गया समझो ना 90 डिग्री 100% श्योर वहां पे एंगल तो होना ही होगा। ये ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल में कितना एंगल बनेगा 120। अच्छा यहाँ पे बॉन्ड पेयर अगर देख रहे हैं हम तो देखो तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर, 0 बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर कैसा हुआ यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना और ये कैसा बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि कैसा ये परपेंडिकुलर। अब यही पे अगर मैं क्या बनाऊं ट्राइगोनल बाइपिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिड, ऑक्टाहेड्रल नहीं बना, ठीक है। पेंटागोनल बाइपिरामिड तो मैं पेंटागोन बना देता हूं इसको और क्या कर देता हूं दो पिरामिड, पिरामिड में छोटे से बना देता हूं ऊपर नीचे, ठीक है। ये पेंटागोन बन गया आपका। अब पेंटागोन मतलब 5 भुजा 360 का 5 में डिवाइड किए, याद रखना है 360 का त्रिभुज का 360 में 3 में डिवाइड किया तो 120 आया, 360 का 5 में डिवाइड कर देता है 72 आया डिवाइड करके, तो 72 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनेगा और क्या बनेगा एक 90 डिग्री के इनके बीच में बनेगा। एंगल कितने बनेंगे 90 प्लस 72, दो प्रकार के एंगल यहाँ पे बनेंगे, तो क्या कहलाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिड, ठीक है। अब जो थोड़ा सा लोन पेयर की कहानी बताया था, लोन पेयर ज्यादा नहीं बता रहा मैं, फिर भी एक दो स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ लोन पेयर के साथ के, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर में आपस में कोई रिपल्सन नहीं होता, लगभग रिपल्सन होता है पर ना के बराबर होता है, जीरो नहीं होता है, लेस होता है पर खत्म नहीं होता है, तो लगभग ना के बराबर तो ये कोई दूसरे काम नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन इस पे जैसे हमने क्या किया दो लोन पेयर का रिप्रेजेंट किया हमने, लोन पेयर क्या करेंगे दूसरे को रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन करने के बाद इनके एंगल हो जाएंगे डिफेक्टेड हो जाएंगे, एक्चुअली इनको भी हम बेंट बोलते हैं या डिफेक्टेड या हिंदी में बोलते हैं विकृति आकृति, क्या होते हैं विकृत आकृति, ठीक है। पेपर में कहीं देखा होगा विकृत वर्ड जुड़ा होगा, ठीक है। तो एंगल कितना बनता है, अगर मैं इसको H2O की अगर बात करूं, ये कैसा बनता है एक सेट में होता है, ये दो अलग अलग प्लेन में होते हैं, तो कितने का एंगल बनता है इनमें, कितने बनता है 104 डिग्री का, कितना बनता है 104 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें ये किसकी एग्जांपल है, ये H2O का है, पानी का बनता है, ठीक है। अगर मैं केवल एक लोन पेयर और यहाँ पे कितना ले लूँ 3 बॉन्ड पेयर ले लूँ, स्ट्रक्चर का हो जाएगा अमोनिया का हो जाएगा। NH3 में 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, एंगल कितने का बनेगा 107 डिग्री का बनेगा। आप मिनट में कंफ्यूज मत होना, मिनट ना भी देखो तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 109, 0 लोन पेयर तो कितना 109, एक लोन पेयर आ गया तो कितना 107, 2 लोन पेयर आ गया तो कितना हो गया 104 डिग्री का। ये तीनों एग्जांपल सबसे ज्यादा यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था हमारा टी शेप था, टी शेप में क्या था भाई हमारा कि 3 बॉन्ड पेयर बनते थे,
क्या बने थे? 3 बॉन्ड पेयर बने थे और 2 लोन पेयर बने थे। दो लोन पेयर कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ये 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर करेंगे, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। एंगल कौन सा 90 डिग्री का है? अच्छा, ये वाला मत सोच लेना कि ये तो 180 का है ना, इसके बीच में कितना है? 90 डिग्री, और इसके बीच में कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि एंगल में मैंने बोल दिया है कि लोन पेयर को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और भी बताया था मैंने कि अगर मान लो यहाँ पे कितने आ जाए? 3 लोन पेयर आ जाए, कितने आ जाए? 3 लोन पेयर आ जाए, 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? लीनियर हो जाता है, जैसा हमारा क्या है? XeF2 एग्जांपल मैंने बताया था। इसका एग्जांपल जरूर याद रखना, क्योंकि जब हम अभी पढ़ेंगे ध्रुवीय अध्रुवीय, पोलर नॉन पोलर, उसमें होता है कि जिस किसी का अगर संरचना भले लोन पेयर हो और सिमेट्रिकल हो, तब समतलीय आकृति हो जाए, वो नॉन पोलर में आता है, अध्रुवीय कहलाता है, ठीक है। इसके संकरण के बाद जस्ट हम वही पढ़ने वाले, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो कल इसका पूरा मैं चार्ट बना दूंगा कि भाई कितने लोन पेयर हो, कितने बॉन्ड पेयर हो, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उसको आपको याद रखना है।